दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आइसल में हर जगह शानदार लड़ाइयां चल रही थी, जहां बोन एम्परर जैसे धमाकेदार मॉन्स्टर्स अपनी सीमाएं तोड़ रहे थे। वहीं लुओ फेंग ने भी उसकी चुनौतियों का सामना किया। लेकिन दोस्तों, बोन एम्परर ने अपने असली फाइटिंग फॉर्म का प्रदर्शन करके पूरी लड़ाई को बदल दिया। उसकी शक्ति देखकर लुओ फेंग को स्वीकार करना पड़ा कि आइसल के अंदर के एम्परर्स सामान्य नहीं हैं, बल्कि दबाव में और भी खतरनाक हो चुके हैं। अब वह अपने खुद के सीक्रेट मूव्स विकसित करने का फैसला करता है ताकि अपने स्टार मैप प्रेशर की पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। आइसल में एक नई चर्चा शुरू हो गई थी। हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि एक मानवीय योद्धा ने बोन एम्परर के साथ लड़ाई की है। लोग बातों में लगे हुए थे। कोई कह रहा था कि उसने उस ह्यूमन की स्पीड देखी थी जो बोन एम्परर से भी 10 गुना ज्यादा थी। दूसरों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आइसल के 5 अजय एम्परर्स उससे धीमे कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब बोन एम्परर ने खुद कह दिया कि वह ह्यूमन सबसे तेज है, तो सभी को मानना पड़ा, क्योंकि बोन एम्परर कभी झूठ नहीं बोलता। 10 साल बाद फिर से एक बड़ा धमाका होता है। स्काई वुल्फ, जो कि 5 अजय एम्परर्स में से एक है, आइसल की न्यू रैंकिंग लिस्ट जारी करता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि लुओ फेंग 18वें स्थान पर आया है। उसके प्रोफाइल में लिखा होता है स्पीडी। लेकिन अफवाहों की यह लहर यही खत्म नहीं होती। कुछ प्राणी कहते हैं कि वो ह्यूमन वर्चुअल यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, गुमनाम खाता उपयोग करता है और दासों पर नियंत्रण रखता है। अब सभी को लालच लगने लगा। यदि ये सच है तो उसके पास कुछ ऐसा है जो उनके बस से बाहर है। फिर शुरू होती है एक चुप्पी में खोज। सभी लोग लुओ फेंग को तलाशने निकलते हैं, लेकिन एक समस्या है, कोई भी उसे खोज नहीं पा रहा है। उन्हें क्या पता था कि लुओ फेंग के पास एक अल्ट्रा एडवांस माइक्रो डिटेक्टर था, जो उसकी लोकेशन और ऊर्जा को पूरी तरह से छुपा देता था। अन्य प्राणियों के पास भी डिटेक्टर्स थे, लेकिन उनके मुकाबले लुओ फेंग का वर्जन टॉप टियर था। टेंसेफ बिलियंस मिक्स एलिमेंट्स के उत्तरी आइसल में एक और मॉन्स्टर हलचल मचाता है, सिल्वर आई, जो 30 मीटर लंबा सफेद आर्माडो गॉड था। आइसल का दूसरा सबसे शक्तिशाली एम्परर था। वो टाइम लॉ का मास्टर था। उसकी आंखें खुल जाए तो सामने वाला बस समाप्त। सिल्वर आई के 2 माइंड कंट्रोल स्लेव्स उसके सामने घुटनों के बल बैठे थे। वो कहता है, मुझे वर्चुअल यूनिवर्स अकाउंट चाहिए, मैं खुद उस ह्यूमन को खोजूंगा। सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये एम्परर ने कभी अपने जिले को नहीं छोड़ा। और जब सिल्वर आई खुद सर्च करने निकलता है, तब भी उसे लुओ फेंग नहीं मिलता। ये बात पूरे आइसल में फैल जाती है, यहां तक कि सिल्वर आई भी उस ह्यूमन को नहीं खोज पाता। इस बीच पूर्वी आइसल के एक शांत गुफा में लुओ फेंग अपने माइक्रो डिटेक्टर के स्टेल्थ जोन में छिपा बैठा था। वह वर्चुअल यूनिवर्स में ट्रेनिंग कर रहा था। उसके 160 गोल्डन पर्ल्स चारों ओर घूम रहे थे और एक बीस्ट गॉड का फैंटम बन रहा था। 1000 मीटर लंबा डिवाइन क्रीचर, जिसके पूंछ पर ठोस हड्डी की प्लेटें थीं, जैसे वास्तव में एक बीस्ट गॉड की पूंछ। लुओ फेंग कहता है, मैंने कभी असली बीस्ट गॉड की मूर्ति नहीं देखी, लेकिन मैंने देखा है। मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने 100 साल तक उसके पूंछ के उकेरने का अध्ययन किया है। मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी पूंछ पर केंद्रित करता हूं। एक जलती हुई बिच्छू का पशु उस पर हमला करता है और दोनों आकाश में टकरा जाते हैं। बाम! बीस्ट गॉड अ फैंटम एक बार फिर से रूप धारण करता है और बिजली की गति से अपनी पूंछ से हमला करता है। बाम! बिच्छू का सिर उड़ा जाता है और वह धूल में परिवर्तित हो जाता है। लुओ फेंग खुशी से कहता है, डन। तभी ये गोल्डन केप वाला आकृति केओस सिटी लॉर्ड आ जाती है। वह कहता है, तेरी आध्यात्मिक ऊर्जा का हथियार नियंत्रण अब खंजर के बराबर हो गया है, पर अब असली लड़ाई में 10 प्राणियों से लड़ और फिर मेरे पास आना। लुओ फेंग आदर में कहता है, हाँ टीचर। और केओस सिटी लॉर्ड धीरे मुस्कुराता है। ये लड़का दोनों पद सीख रहा है, एक योद्धा भी, आध्यात्मिक नेता भी। पर हर शक्तिशाली प्राणी केवल एक ही पद चुनता है। यह तब सीखेगा जब उसे हार मिलेगी और वह गायब हो जाता है। पूर्वी आइसलैंड के बर्फ से ढके गहन अंधकार में एक अकेला इंसान खड़ा था। लुओ फेंग के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। आखिरकार वह हंसता है, 100 साल के बाद मैंने अपना पहला मूव बना लिया। उसके पीछे खड़े 2 एम्परर्स, होन हार्ट और जी होंग, तुरंत झुक जाते हैं। आपकी जय हो मास्टर, अब आप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। जी होंग बोलता है, अब तो आप और प्राणियों को मार सकते हैं और ज्यादा टैग्स इकट्ठा कर सकते हैं। लुओ फेंग हंसकर कहता है, मैं तुम्हें तारीफ सुनने के लिए बाहर नहीं निकला, मुझे कुछ सलाह चाहिए
वो बोलता है, मैंने एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा वेपन्स का मूव बनाया है, इसका नाम क्या होना चाहिए? एक एम्परर बोलता है, मास्टर, आपने ये मूव आइसल में बनाया है और ये तारों से जुड़ा है, इसका नाम स्टार हेल होना चाहिए। दूसरा एम्परर तुरंत बना करता है, नहीं, आइसल तो बस एक अस्थाई जगह है, आपका स्तर तो बीस्ट गॉड लेवल है, इसका नाम होना चाहिए बीस्ट गॉड। लेकिन लुओ फेंग दोनों के सुझावों को अस्वीकृत कर देता है। वो चुपचाप सोचता रहता है। कई नाम उसके दिमाग में आते हैं, लेकिन कोई भी सही नहीं लगता। उसकी आंखों में एक विचार चमकता है, मैं इसका नाम रखूंगा 10,000 स्टार समर मैप। उसकी आंखों में जुनून दिखाई देता है। यह मेरे धावों का प्रतिनिधित्व करता है और पहला मूव होगा हिट द लाइट रेसिंग स्टार, एक ऐसा मूव जो रोशनी से भी तेज होगा। लुओ फेंग गुफा के बाहर आता है, लेकिन एक बात उसके मन में घूम रही होती है। मेरे टीचर ने मुझे सिर्फ 10 लड़ाइयों के बाद मिलने के लिए कहा और कुछ नहीं कहा। क्या वो मेरे मूव से खुश नहीं है? वह सोचता है शायद उन्हें पसंद नहीं आया कि मैं योद्धा और आध्यात्मिक नेता दोनों पथों का पालन कर रहा हूं। फिर उसके मन में टीचर केओस सिटी लॉर्ड के शब्द गूंजते हैं। एक शक्तिशाली योद्धा हमेशा एक ही पथ पर ध्यान केंद्रित करता है। लुओ फेंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पर मैं दोनों सीख लूंगा। अगर कोई राज छिपा है तो मुझे खुद उससे समझना होगा। वह गहरी सांस लेता है और गुफा से बाहर निकल पड़ता है। एक जोरदार धमाका होता है, बर्फ हवा में उड़ जाती है। लुओ फेंग बिजली की तरह आकाश में शूट करता है। ऊपर से पूरे सफेद स्नोफील्ड को देखता है। मुझे इसी को ढूंढना होगा, कोई तो मिले जिससे मैं लड़ सकूं। शूंग, वह एक चमकती हुई लाइट की तरह आसमान में गायब हो जाता है। उत्तरी बर्फ हेल के एक महल में सिल्वर आई, जो कि 5 अजय एम्परर्स में से एक है, अपने थ्रोन पर मूर्तियों की तरह बैठा था। उसके दास बाहर खड़े थे। एक बोलता है, मास्टर, वे ह्यूमन अब तक नहीं मिला। दूसरा कहता है, मैं जाकर फिर से ढूंढता हूं, और वह तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है। 100 साल तक लुओ फेंग बर्फ हेल के प्राणियों से छिपा रहा। अब वो आखिरकार तय करता है, इन सबको बाहर लाना होगा। बर्फ के ऊपर रुककर वो कहता है, ब्रेक। एक अदृश्य आध्यात्मिक झटका लहर निकलती है। पूरे क्षेत्र का बर्फ धूल में बदल जाता है, जमीन हिल उड़ती है। लहर इतनी शक्तिशाली थी कि दूर तक बर्फ तोड़ गई। लुओ फेंग मुस्कुराकर कहता है, अब कोई शक्तिशाली प्राणी जरूर मुझे नोटिस करेगा। दूर एक प्राणी अपना सर बर्फ से बाहर निकालता है। यह ऊर्जा लहर कोई लड़ रहा है। फिर वह ह्यूमन को देखकर हैरान रह जाता है। ह्यूमन? क्वेश्चन मार्क। वह जिंदा है, लेकिन तुरंत डर के मारे अपने आश्रय में घुस जाता है। कोई उससे नहीं लड़ेगा। बोन एम्परर तक उसे नहीं पकड़ पाया। ऊर्जा लहर पूरे बर्फ हेल में फैल जाती है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। लुओ फेंग आकाश में खड़ा कहता है, कोई नहीं, सब छिप गए। फिर वो 3 बार अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जमीन पर वार करता है, शू शू शू, और तीसरी बार एक प्राणी आखिरकार सामने आता है। लड़ाई शुरू होने वाली थी। अननेम्ड टू बी कंटिन्यूड। बर्फ हेल के ऊपर बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे, जब एक बड़ी सिलहुएट उसमें से आगे बढ़ी। लुओ फेंग आकाश में खड़ा था और छाया देखकर थोड़ा तनाव में आ गया। तुम यहां आने की हिम्मत कैसे करते हो, ह्यूमन? लाइटनिंग रेसिंग एम्परर की जोरदार और दमदार आवाज पूरे शून्य में गूंजती है। उसकी दिव्य शक्ति से सभी बर्फ के टुकड़े तुरंत विलीन हो जाते हैं और क्षेत्र एकदम स्पष्ट और उज्जवल हो जाता है। लुओ फेंग अब प्राणी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। नीचे शेर के लोअर बॉडी, 4 खुर, और ऊपर मानव समान अपर बॉडी विथ 4 मजबूत भुजाएं। पूरा शरीर गहरा नीला धातु जैसा लग रहा था। यह लाइटनिंग रेसिंग एम्परर है, लुओ फेंग सोचता है। रैंक 12 और टाइम लॉ का मास्टर। थोड़ी टेंशन होती है। अगर ये टाइम रोक दे, टेलीपोर्टेशन का फायदा काम नहीं करेगा। लेकिन चिंता के साथ साथ आक्रामकता भी बढ़ जाती है। क्यों मैं यहां उपस्थित नहीं हो सकता? लुओ फेंग चिल्लाता है, पूरे आइसल में गूंजते हुए। यहां तक बोन एम्परर भी मुझे हराने में असफल रहा, तुम्हारा तो क्या? लाइटनिंग रेसिंग एम्परर दहाड़ता है, ह्यूमन, मत भूलियो, तुम इन 5 अजय एम्परर्स में से एक के खिलाफ खड़े हो। लुओ फेंग की गूज बम्स आ जाती है। अगला पार्ट अगले एपिसोड में। दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।